मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में बाजी प्रभु जनरल और कमांडर थे। जब शिवाजी महाराज पन्हाला किले में अटके हुए थे तब उनकी जान बचाने के लिए बाजी प्रभु देशपांडे ने अपनी जान दांव पर लगा ली। बाजी प्रभु देशपांडे बहुत ही जाबाज और निडर सैनिक थे। बाजी प्रभु ऐसे सैनिक थे जो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाने का सामर्थ्य रखते थे। ये कहानी एक ऐसे सेना अधिकारी की है जिसने अपने कैरियर की शुरुआत सामंत चंद्रराव मौर्य के यहाँ काम करके की थी, लेकिन चंद्रराव मौर्य भोसले परिवार के दुश्मन थे। वो एक ऐसा सेना अधिकारी थे जो शिवाजी महाराज के यहाँ कप्तान थे और उन्होंने शिवाजी महाराज को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। जब शिवाजी महाराज ने चंद्रराव मौर्य को जवाली रायगढ़ के नज़दीक में युद्ध में हराया था तब बाजी प्रभु शिवाजी महाराज के रक्षा अधिकारी थे। उस समय शिवाजी महाराज ने बाजी प्रभु को हिंदवी स्वराज की स्थापना करने के लिए मना लिया था और उन्हें अपना मित्र बना लिया था। अफजल खान के खिलाफ की गई लड़ाई में बाजी शिवाजी महाराज के अधिकारी थे और अफजल खान के मरने के बाद भी बहुत सारी लड़ाइयों में जीत दिलाने के लिए बाजी ने पूरी जान लगा दी थी। बाजी प्रभु देशपांडे शिवाजी महाराज के साथ पन्हाला किले पर एक रक्षा अधिकारी के रूप में काम करते थे। इसलिए जब बीजापुर के सिद्दी जौहर ने पन्हाला पर हमला कर दिया था तब बाजी प्रभु देशपांडे युद्ध में अहम भूमिका निभा रहे थे। जब उन्हें समझ में आया कि शिवाजी महाराज और उनके कुछ सैनिकों ने पन्हाला छोड़ना चाहिए, उस समय बाजी ने उन्हें किले के बाहर निकलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उस मुहिम में बाजी मुख्य रक्षा अधिकारी थे। उस बारिश के मौसम में बाजी ने शिवाजी महाराज को शिव कासिद और कुछ 600 सैनिकों के साथ पन्हाला किले से बाहर निकालने में मदद की थी। सिद्दी जौहर की सेना को रोकने में बाजी और उनकी सेना ने पूरी कोशिश की थी, लेकिन सिद्दी जौहर की सेना को एक बात मालूम हो गई थी कि शिवाजी महाराज कुछ सैनिकों के साथ विशालगढ़ की तरफ जा चुके हैं। शिव कासिद ने पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ी और जौहर की सेना को रोक के रखा, लेकिन उस लड़ाई में शिव कासिद को अपनी जान देनी पड़ी। लेकिन उनका बलिदान काम आया, क्योंकि जब वो एक तरफ लड़ाई लड़ रहे थे तो दूसरी तरफ शिवाजी महाराज विशालगढ़ पर पहुंच चुके थे। लेकिन जिस किले पर शिवाजी महाराज जा रहे थे उस किले पर ऐसा मराठी अधिकारी था जो बीजापुर के राजा का एकनिष्ठ था। इसलिए किले पर पहुंचने के बाद भी राजा शिवाजी महाराज को विशालगढ़ के अंदर जाने के लिए युद्ध करना पड़ सकता था। इसलिए बाजी प्रभु देशपांडे ने 600 सैनिकों में से आधे सैनिक राजा शिवाजी महाराज के साथ कर दिए। पावनखिंड के युद्ध में युद्ध का सारा दारोमदार बाजी प्रभु पर ही था। जिस तरह से 300 स्पार्टन ने हजारों फारसियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उसी तरह की लड़ाई पावनखिंड के युद्ध में हुई थी। सुल्तान की सेना शिवाजी महाराज का पावनखिंड में पीछा कर रही थी, लेकिन उनकी सेना को बीच रास्ते में ही रोकने का काम बाजी प्रभु देशपांडे ने किया था। एक तरफ सुल्तान की सेना में 12,000 सेना थी तो दूसरी तरफ शिवाजी महाराज की सेना में केवल 300 ही पैदल सेना थी। इस लड़ाई के अंत में शिवाजी महाराज के सारे 300 सैनिक मारे गए थे और सुल्तान के 4,000 सैनिक मारे गए थे और बाकी के 8,000 सैनिक पूरी तरह से घायल हो गए थे। जब शिवाजी महाराज विशालगढ़ में पहुंच गए थे तो उन्होंने वहां से और सेना भेजी थी और सुल्तान की सेना पर हमला कर दिया था। वो हमला इतना भारी था कि सुल्तान की सेना को पीछे हटना पड़ा था। इस लड़ाई के परिणाम को देखकर सुल्तान का वजीर सिद्दी जौहर काफी निराश हो गया था और उसने शिवाजी महाराज के राज्य से अपनी सेना हटा दी थी। मगर उस लड़ाई में बाजी प्रभु पूरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन वो उनकी सेना उस खिंड में जब तक लड़ती रही जब तक विशालगढ़ किले से 3 तोपों की बारूद की आवाज़ सुनने को ना मिले। जब उन्हें तोप की आवाज़ 3 बार सुनाई दी तभी उन्हें आनंद हुआ। उसके बाद बड़ी खुशी से जिंदगी की आखिरी सांस ली। मैंने ऐसे वीर योद्धा को उस लड़ाई के बाद उस खिंड को पावन खिंड कहा जाता है। बाजी प्रभु के कारण ही राजा शिवाजी महाराज बचे थे और इसी कारण ही हिंदवी स्वराज की स्थापना हो सकी थी। शिवाजी महाराज के शासनकाल में बहुत सारे सरदार
सैनिक और मंत्री थे। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक सरदार थे जो बहुत सूरवीर थे। उन बहादुर सैनिकों में से एक बाजी प्रभु देश पांडे भी थे। वो सभी सरदारों से काफी अलग थे। वो बहुत 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 बहादुर सरदार थे। दंड डपट्टा चलाने में कोई उनका हाथ नहीं पकड़ सकता था। हिंदवी स्वराज की स्थापना करने में उनका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। नमन करते हैं ऐसे वीर योद्धा को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।